बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग डेट का ऐलान कर दिया है। पीके का कहना है कि महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी की लॉन्चिंग होगी। पूरे बिहार में 2 साल राजनीतिक यात्रा करने के बाद वह अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में भी वह 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह 21 नेताओं की कमेटी भी बनाएंगे जो पार्टी के इन मामलों को देखेगी। 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को शानदार जीत दिलवाने के बाद प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि वह अब चुनावी रणनीतिकार का काम नहीं करेंगे। उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 में औपचारिक रूप से राजनीतिक में आने से पहले पूरे बिहार में यात्रा निकालने का भी ऐलान किया था। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने जन सुराज की स्थापना की। पश्चिम चंपारण से अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने 5000 किलोमीटर की यात्रा का दावा किया। इस दौरान उन्होंने 14 जिले पैदल यात्रा के जरिए जबकि 10 जिले कार से यात्रा करके कवर किए। प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपने बूते पूरे बिहार में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। उन्होंने मुस्लिम और निचले तबके मतदाताओं से अपील की है कि वो जाति और धर्म के आधार पर वोट न करें, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर वोट करें। बिहार में 1990 के दशक से सामाजिक न्याय और राजनीति की शुरुआत हुई। लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार इस राजनीति के अगुवाकार रहे। गौरतलब यह है कि प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी जेडीयू के साथ शुरू की थी। 2015 में नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दी थी, लेकिन जल्द ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट पर भी खासा नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। यानी साफ तौर से कहे तो बिहार में अब खेला होगा। खेला होने की शुरुआत हो गई है। प्रशांत किशोर की जब कल घोषणा किया कि 2 अक्टूबर को यानी महात्मा गांधी की जयंती पर अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे, उसके बाद से बिहार के सियासी में पूरी तरह से भूचाल आ गया है। नीतीश से लेकर तेजस्वी यादव और बीजेपी के तमाम नेताओं में टेंशन बढ़ गई है। प्रशांत किशोर के एंट्री के बाद से बिहार की राजनीतिक में पूरी तरह से टेंशन बढ़ा दी गई है। वो भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि विधानसभा की चुनाव की तैयारी में लगे हैं और अकेले 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सब हमारे ही कैंडिडेट होंगे। सबसे ज़्यादा बात उन्होंने मुस्लिम वोटर को भी लेकर मुस्लिम वोटर को साधने में प्रशांत किशोर ने कहा कि 243 में से 75 सीट पर उनका मुस्लिम कैंडिडेट होगा। यानी मुस्लिम वोटरों को भी वो साधने में लगे हैं। इससे अब बीजेपी से लेकर जेडीयू हो या फिर आरजेडी, तमाम दल के नेताओं में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के साथ साथ बड़े लोगों को भी जिताने का काम पहले किया है। अगर बात करें बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस तृणमूल पार्टी का भी वो काफ़ी चुनावी रणनीतिकार रहे। नीतीश कुमार का भी उन्होंने चुनावी रणनीतिकारी किया है। लेकिन अब पीके यानी प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी जन सुराज पार्टी का लॉन्चिंग डेट भी ऐलान कर दिया है और महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी की घोषणा होगी और 243 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे।